बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम इब्लीस के मुतल्लिक बयान करेंगे। इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। हुक्म इलाही है फ़इन तवल्लु फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन। अगर तुमने अल्लाह और उसके रसूल की अताअत से मुँह फेरा तो अल्लाह तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह काफिरों को नहीं चाहता। अगर कुफार जैसा कि वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुंह फेरे हुए हैं, ना अल्लाह उनको माफ़ करेगा ना बाद में तौबा कबूल करेगा, जैसा कि इब्लीस की तौबा उनके कुफर और तकब्बुर की वजह से ना कबूल हुई। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल कर ली गई क्योंकि उन्होंने अपनी ख़ता को तस्लीम कर लिया। हमें उसको ख़ता कहेंगे ना, ये गुनाह ना था, क्योंकि अम्बिया अलैहिस्सलाम गुनाह से महफूज होकर मासूम होते हैं, ना ही उनसे गुनाह सरजद होता है। आदम अलैहिस्सलाम अपनी ख़ता पर नादम होकर अर्ज़ करते हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तूने हमारी बख्शिश ना की तो हम खसारे में होंगे। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम अपनी गलती पर नादिम होकर जल्द तौबा करके उसकी रहमत के तलबगार हुए। फरमाने खालिक़े कायनात है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाहि, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। शैतान ने ना इतराफ़ गुनाह किया, ना वो नादिम हुआ, ना खुद को मलामत की। अल्लाह की रहमत से मायूस होकर उल्टा बहस व तकरार करने लगा। इस बिना पर वो इब्लीस बना। ऐसी हालत में वो ताइब होकर दरख्वास्त भी करता तो कबूल ना होती। जिसका हाल आदम अलैहिस्सलाम का सा होगा उसकी तौबा कबूल होगी। लिहाजा साबित हुआ, शहवत जिस गुनाह की जड़ होगी उसकी बख्शिश होगी, और तकब्बुर जिस गुनाह की बुनियाद है उसकी बख्शिश ना है। क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम की खता की ख्वाहिश नफसानी थी, इब्लीस का तकब्बुर गुनाह था, लिहाजा तकब्बुर के गुनाह की माफ़ी ना होगी। शैतान एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर कहने लगा, आपको अल्लाह ताला ने रसूल मुंतखब किया है और आपसे हम कलाम होता है। आपने फरमाया, तू कौन, क्या चाहता है? शैतान ने कहा, अल्लाह से कह दीजिए तेरी मखलूक है और तेरे हुजूर तौबा करना चाहती है, वही इलाही हुई। इसे कह दो हमने तेरी दरख्वास्त इस शर्त पर कबूल की कि तुम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र के सामने सरबसुजूद हो जाओ, और अगर ऐसा करेगा तो तेरी तौबा कबूल हो जाएगी। ये सुनकर वो आग बगोला हो गया और कहने लगा, मैंने उसे जन्नत में सजदा नहीं किया, अब उसकी कब्र को कैसे सजदा कर लूँ? जहन्नम में शैतान पर शदीद अजाब होगा। फिर पूछा जाएगा, अल्लाह ताला का अजाब कैसा रहा? जवाबन कहेगा, बहुत सख्त। फिर उसे कहा जाएगा, हजरत आदम जन्नत में हैं, इन्हें सजदा करके तौबा कर लो ताकि तुम्हारे माजी के गुनाहों का अजाला हो जाए। मगर वो मुसलसल इनकार कर देगा। इस पर उसे पहले से 70 गुना ज्यादा अजाब दिया जाएगा। अगर तुम शैतान से नजात चाहते हो तो अल्लाह ताला का दामन रहमत थाम लो और उसी में पनाह मांगो। जब कयामत होगी उस दिन शैतान के लिए अलग आग की कुर्सी रखी जाएगी, उस पर उसको बिठाया जाएगा। उसकी गदे की सी हौलनाक आवाज सुनकर तमाम शयातीन और कुफार उसकी आवाज सुनकर जमा होंगे। वो कहेगा, जहन्नमियों, तुमने अपने रब का वादा कैसा पाया? वो सब कहेंगे, सच। फिर वो कहेगा, आज मैं रहमत से मायूस हो गया। फिर हुक्म रब्बानी से उसके हवारियों को फरिश्ते लोहे के गजों से मारेंगे और फिर वो 40 साल तक जहन्नम में गिरता रहेगा और कभी भी उससे बाहर निकलने का हुक्म नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमें नारे जहन्नम से महफूज रखे। एक दूसरी रवायत है कि क़यामत के दिन शैतान को लाकर आग की कुर्सी पर बिठाया जाएगा, उसके गले में लानत का तोक होगा। जहन्नम की तरफ ले जाने वाले फरिश्तों को हुक्म होगा, इसे दोज़ख में धकेल दो। वो बेबस होंगे। फिर जिब्राइल 80,000 फरिश्तों के साथ कोशा होंगे। बाद इसराफील और इज़राइल 80,000 फरिश्तों से कोशिश करेंगे, मगर वो भी नाकाम रहेंगे। इस पर इरशाद बारी ताला होगा, अगर मेरे तमाम फरिश्ते भी इसे धकेलने की कोशिश करें तो कुर्सी को हिला नहीं सकेंगे, क्योंकि इसके गले में बोझ वजन लानत के तोक का। रवायत है, पहले आसमान पर शैतान आबिद, दूसरे पर जाहिद, तीसरे पर आरिफ, चौथे पर वली, पांचवे पर मुत्तकी, छठे पर अजाजील, लोहे महफूज पर इब्लीस के नामों से मारूफ था। वो अपनी आकबत से बेफिक्र था। जब उससे आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म हुआ तो कहने लगा, ए अल्लाह, मैं इससे बढ़तर और अफजल हूँ, क्योंकि तूने मुझे आग और इसे मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं जो चाहता हूँ करता हूँ। शैतान नखवत और तकब्बुर से आदम की तरफ पुश्त करके खड़ा रहा और मलाइका सरबसजूद रहे। शैतान ने ना अताअत की और ना ही अपनी नाफरमानी पर नादिम हुआ। इस पर अल्लाह ताला ने उसकी सूरत मसख कर दी। मुंह खंजीर की तरह लटका हुआ, सर ऊंट की मानद और सीना ऊंट के कोहान जैसा, चेहरा बंदर नुमा, आंखें फटी फटी, नतने हजाम के लोटे जैसे, होंठ बैल की तरह, दाढ़ी पर 7 बाल जिन पर खंजीर के दांत की तरह दांत नुमाया। इसे जन्नत से निकाल दिया गया, फिर छुपकर वादियों में आता है। कयामत तक मुस्तहिकीन लानत है। शैतान के बारे में सोचिए, वो कितना बड़ा आलम और आबिद मुकर्रबीन का सरखील और उस्ताद मलाइका था। ये साहिब बसीरत लोगों के लिए बाइस इबरत है।
روایت ہے کہ شیطان نے کہا، اے خالق کائنات، میں آدم کی بدولت اس حالت میں پہنچا، اب اس کی اولاد کو ورگلانے کی چھٹی فرما۔ اللہ تعالیٰ نے کھلی چھٹی دے کر کہا، جو میرے ہیں وہ تیرے دسترس سے باہر ہوں گے، یعنی انبیاء علیہ السلام کو معصوم بنا کر محفوظ فرما دیا۔ شیطان نے مزید مطالبہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جتنی اولاد آدم ہوگی اتنی ہی تیری اولاد ہوگی، ان کے سینے تیرا مسکن ہوں گے، تو خون کی طرح ان میں گردش کرے گا۔ اس کے بعد اس نے مزید طلب کیا تو فرمان الہی ہوا، اس پر اپنے پیاروں اور سواروں کے ساتھ جمع ہو کر ان کے خلاف مزید مدد حاصل کر اور انہیں آمادہ کر سکے گا کہ وہ حرام کھائیں اور حرام کھائیں۔ انہیں ایام حیض میں مجامت کر کے حرامی اولاد پیدا کرنا، انہیں مشرکانہ تعلیم میں مشرکانہ نام رکھنے کی ترغیب دینا، جیسے عبدالاعضا وغیرہ، گندی گفتگو، برے افعال اور باطل مذاہب کی طرف لگانا، انہیں جھوٹی تسلیاں دے کر معبود باطل کی شفاعت، ان کی آباء و اجداد کی کرامتوں پر فخر، طویل امید سے توبہ میں تاخیر کی راہ پر لگانا، یہ سب بطور تہدید تم جو چاہو کرو۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، الہی تو نے ابلیس کا میری اولاد پر تسلط قائم کر دیا، اب تیری مدد کے بغیر اس سے کیسا بچا جائے؟ اللہ نے فرمایا، تیرے ہر فرزند کے ہمراہ 2 فرشتے محافظ پیدا ہوں گے۔ آدم نے عرض کیا، مزید عطا کیجیے۔ فرمان ہوا، ایک نیکی کا ثواب 10 گنا۔ اے اللہ مزید عطا فرمائیے۔ حکم ہوا، تیری اولاد کی آخری سانس تک توبہ قبول کروں گا۔ اے مالک اور عطا ہو۔ فرمان ہوا، تیری اولاد کے گناہوں کی بخشش عام کر دوں گا، میں بے نیاز ہوں۔ اب آدم علیہ السلام گویا ہوئے، اے میرے رب یہ کافی ہے۔ شیطان نے کہا، اے اللہ تو نے آدم کی اولاد سے نبی بنائے، ان پر کتابیں نازل کی، میرے قاصد کون ہے؟ فرمایا، کاہن، نجومی اور فال نکالنے والے تیری حدیثیں جھوٹ کھا لیں، اور شعر تیرا کلام، تیرے موزن باجے، تیری مسجد بازار، تیرے گھر حمام، تیرا کھان جس پر میرا نام نہ لیا گیا ہو، تیرا پینا شراب اور عورتیں تیرا ذریعہ شکار۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔